शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले माघ मेले की रौनक आपको दिखाते हैं और वहां होने वाले महास्नान की बात करेंगे। प्रयागराज की पावन धरा पर चल रहा माघ मेला। अब अगला प्रमुख स्नान है बसंत पंचमी का। 23 जनवरी को होने वाला ये महास्नान न केवल ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना का पर्व है, बल्कि इस बार संगम तट पर नई ऐतिहासिक परंपरा का गवाह भी बनने वाला है। मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था, तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार बसंत पंचमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ेगा, लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान बहुत पावन और विशेष माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन संगम में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। बसंत पंचमी को ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन भी माना जाता है और इसीलिए उनकी पूजा का पर्व है ये। ऐसे में संगम तट पर सरस्वती वंदना, हवन और विशेष पूजन के साथ बसंत ऋतु के स्वागत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। प्रयागराज की त्रिवेणी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। माघ मास की इस कड़कड़ाती ठंड में भी श्रद्धालुओं का उत्साह हिलोरे मार रहा है। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। कहते हैं कि माघ के महीने में स्वर्ग से देवी देवता भी संगम तट पर अदृश्य रूप में वास करते हैं, लेकिन जब मौका माघ मास की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी का हो तो ये पल और भी ज्यादा भव्य और दिव्य हो जाता है। गज केसरी योग और श्री योग के मध्य में बसंत पंचमी का पावन पर्व है। इस पर्व में शुक्रवार होने के नाते शक्ति प्रदा है, सिद्धि प्रदा है, बुद्धि प्रदा और भक्ति प्रदा है। सभी लोग भगवती के दिव्य कृपाओं को प्राप्त करने के लिए पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले पुष्प को हाथ में लेके आए, चंदन लगाएं, जनेऊ पहने और अगर संभव हो पीले पुष्पों के साथ भगवती के स्नान करने के लिए आए तो मां गंगा को भी अर्पित करें और 4 परिक्रमा करके यहाँ निकानिक क्षपापानी जन्मांतरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे करके यदि आप ऐसी विधि के अनुसार पूजन करते हैं तो आपको विद्या, बुद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हो। मौनी अमावस्या भव्य महास्नान के बाद संगम नगरी में बसंत पंचमी के पावन स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आस्था, श्रद्धा और उल्लास के रंगों में रंगा संगम तट एक अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन बसंत पंचमी के पावन पर्व पर यह दृश्य और भी भव्य होने वाला है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में 3 महत्वपूर्ण स्नान हो चुके हैं। अब स्नान होना है बसंत पंचमी का। इस स्नान पर्व पर 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले मौनी अमावस्या के स्नान की बात करें तो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। संगम में श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगा हुआ है। लोग लगातार यहाँ स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। 3.5 किलोमीटर के लगभग ये जो अस्थायी घाट है वो बनाया गया है। प्रशासन और पुलिस यहाँ पर लगातार यहाँ निगरानी कर रही है और पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस तरह से ये तैयारियां की जा रही है तो इस बसंत पंचमी के स्नान के पर्व पर यहाँ पर जब श्रद्धालु आएंगे आस्था की डुबकी लगाएंगे और अपने परिवार के सुख शांति की कामना करेंगे। बसंत का महापर्व संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शुद्धि के जागरण का पर्व है। संगम तट पर जब लाखों श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर डुबकी लगाएंगे तो पूरा मेला क्षेत्र स्वर्ण आभा से सराबोर नजर आएगा। 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर मेले का अगला सबसे बड़ा आकर्षण देखने को मिलेगा। इस दिन संगम का नजारा और भी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस बार बसंत पंचमी इसलिए भी विशेष है
क्योंकि वैष्णव अखाड़े इस बार भव्य अमृत स्नान का आयोजन कर रहे हैं, जिससे माघ मेले की रौनक और भी बढ़ने वाली है। स्नान की जो विधि है वो पूर्वोक्त की भांति करनी होगी। आपको स्नान करना होगा, लेकिन ध्यान रखें वस्त्र पीला हो, चंदन पीले हो और उन्हें लगा करके आप भगवती के सानिध्य में आए और अपने हाथ में पीले पुष्पों को लेकर के भगवती सरस्वती से प्रार्थना करें, भाग्योदयन बहुजन्म समर्पितेन, भगवती कृपा कर दीजिए, मेरे भाग्य का भाग्योदय कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए, ज्ञान तप योग मुझे प्रदान कर दीजिए। ऐसा करके माँ की परिक्रमा करके पुष्प अर्पित करें, फिर पीले फलों का दान करके, पीले वस्त्रादि का दान करके लेखनी मंत्रों का जप करें, क्रिया सिद्धि होगी। जब 23 जनवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान होगा तो कल्पवासियों के साथ भक्तों का हुजूम भी संगम तट पर उमड़ेगा। माना जा रहा है कि बसंत पंचमी पर संगम में स्नान करने वालों की तादाद पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के साथ ही संगम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मेला क्षेत्र में थके हारे आम श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए इलेक्ट्रिक बग्गियों का इंतजाम किया गया है, जो उन्हें आसानी से संगम तट तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहुत लाभ मिला, बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया है लोगों के लिए। बहुत अच्छी सुविधा है सरकार की तरफ से। ये हम यात्रियों को बिल्कुल भी अब पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। 100 मीटर में यहाँ से गाड़ी मिल जाती है संगम तक की। पहले कुंभ में आते थे 3-4 किलोमीटर चलना पड़ जाता था। फिलहाल 20 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बग्गियां तैनात की गई हैं। आने वाले दिनों में भक्तों की तादाद को देखते हुए इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इन इलेक्ट्रिक बग्गियों को मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट से हनुमान मंदिर और संगम नोज घाट से कुछ दूरी तक चलाया जा रहा है, जिससे भक्त आसानी से गंगा घाट पहुंच सके। जो छोटी गाड़ी है उसमें 4 या 5 लोग बैठते हैं। यहाँ पे कम से कम 12 से 13 लोगों का ये है, कभी कभी हम 14 लोग भी बैठ जाते हैं। हमारे पास 16 की ऑक्यूपेंसी वाली भी इलेक्ट्रिक बग्गी है, जिसे गोल्फ कार्ट कहा जाता वो है। तो यहाँ से वहाँ जाने में इनको समय की बचत है। और जैसे कि आप जानते हैं, आप इस बग्गियों का आपने वीडियो लिया है तो उसमें आपको दिखेगा कि सीट्स अच्छी है और इस माध्यम से इन्हें एक जगह से उस जगह पे पहुँचाने में हमारा सहकार्य मेला प्राधिकरण के मार्फत हम इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। धार्मिक नगरी प्रयागराज में जब लाखों भक्तों की भीड़ मोक्ष की कामना लेकर उमड़ रही है, तो संगम की रेती प्रकृति और नदियों को बचाने की एक बड़ी मुहिम की गवाह भी बन रही है। वाटर वुमेन के नाम से विख्यात साध्वी शिप्रा पाठक ने संगम तट पर एक विशाल पर्यावरण संरक्षण जागरूकता मार्च निकालकर श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश भी दे रही हैं। इस मार्च में भारी संख्या में युवाओं के साथ ही साधु संतों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। जल की हर बूंद संरक्षित रहे, इसके लिए हमारी पंचतत्व संस्था गंभीरता से कार्य कर रही है। उसी एक मुहिम के चलते हमने 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 55 लाख पौधे भारत की नदियों के किनारे रोपे हैं और आगे भी ये कार्य चलता रहेगा। इसी संकल्प में हमने माघ में कल्पवास के दौरान यहाँ जो आप शिविर देख रहे हैं, वो केवल और केवल त्रिवेणी का जल संरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, इसकी पटकथा लिखें और इस पर योजना बनाएं और इस पर कार्य करें। इसी हेतु मैं ये कल्पवास कर रही हूँ। प्रयागराज में संगम की रेत पर तपस्या और श्रद्धा का संसार बसा है, तो आस्था और भक्ति के ढेरों रंग भी बिखरे हुए हैं। इन्हीं रंगों में शामिल है सनातनी किन्नर अखाड़ा। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ हैं, जिनके शिष्यों ने तुलादान के तहत अनाज और सिक्कों से उन्हें तौला। पूरे विधि विधान से तुलादान के बाद पीतल के कटोरे में रखे सरसों के तेल में गुरु का चेहरा देखने की भी रस्म निभाई गई। टीका दिखेगा, टीका दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। इस दौरान 6 महामंडलेश्वर और 4 महंत भी बनाए गए, जिनकी स्वामी कौशल्यानंद गिरी ने ही अभिषेक और चादर पोशी की रस्म निभाई। विधि करते हुए, चद्दर डालते हुए
हमारे आचार्य जी उनके तरफ से वहाँ ये सारा कपड़ा हमारे शिष्य लोग ने लेके आए हैं। ये गरीब लोग को दिया जाएगा और जो बुजुर्ग है उनको दिया जाएगा और जो सिक्का है, जो अन्न है, वो भी सब में बांट दिया जाएगा। सनातनी किन्नर अखाड़े में रस्मों की अदायगी के बाद भक्ति रस की ऐसी धारा बही कि उसमें हर कोई मग्न होकर झूमने लगा। माघ मेले में कौशाम्बी से आए शिव भक्त की भी खूब चर्चा है। शिव भक्त के रूप में दिनेश तिवारी हर आते जाते के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नाक में नथुनी, कान में बाली, पैरों में पायल और बिछिया। ये खुद को शिव की सखी कहलवाते हैं और करीब 2 इंच ऊंचे और लगभग 500 किलो वाले आसन पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये भोलेनाथ की अनूठी भक्ति का रंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा ये रूप धारण, मैं पार्वती जी का रूप धर के भगवान शिव की आराधना में लीन रहता हूँ। एक गृहस्थ जीवन है मेरा, फिर भी मुझे संतुष्टि भगवान शिव में ही मिलती है। संगम की ये लहरें गवाह हैं उस अटूट श्रद्धा की, जहाँ सर्दी की ठिठुरन भक्ति के ताप के आगे बौनी साबित होती है। हर डुबकी के साथ हर हर गंगे का उद्घोष पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। अगर आप भी त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाना चाहते हैं तो 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी का पर्व आपके लिए सबसे शुभ है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और माघ मेले के अलौकिक रंगों के बाद अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद भले ही शीतकाल के लिए हो गए हों, लेकिन भक्तों का उत्साह और जोश अद्भुत नजर आ रहा है। इस बार चारों धाम की गद्दी स्थल तक श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में लगातार पूजा अर्चना चल रही है। नरसिंह मंदिर में श्रद्धालु शंकराचार्य जी की गद्दी के दर्शन के साथ ही नरसिंह मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। आस्था के इस सैलाब के बीच कुछ इंतजार हो रहा है 23 जनवरी का, यानी कि बसंत पंचमी का, जब इस पावन पर्व पर टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में परंपरा के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा होगी। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारी में मंदिर समिति जुट जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड, जहां कण कण में आस्था बसती है, जहां हर पर्वत, हर घाटी भगवान की भक्ति का संदेश देती है। ये चार धाम की वो धरती है जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। भले ही शीतकाल में चार धाम के कपाट बंद हो जाते हों, लेकिन उत्तराखंड की भक्ति कभी रुकती नहीं। यही वजह है कि कपाट बंद होने के बाद भी देवभूमि में शीतकालीन चारधाम यात्रा निरंतर जारी है, जहां श्रद्धालु भगवान के शीतकालीन पूजा स्थलों तक पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की पांडुकेश्वर योग बद्री मंदिर और नरसिंह मंदिर जोशीमठ में इस समय शीतकालीन चारधाम यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा जो चारधाम शीतकालीन यात्री हैं, 10,000 से अधिक शीतकालीन चारधाम यात्री जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंच चुके हैं, जहां पे आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की जो पवित्र गद्दी है उसके दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुजरात, अहमदाबाद, अलग अलग प्रदेशों से श्रद्धालु इस समय बड़ी संख्या में शीतकालीन पर्यटन, शीतकालीन चारधाम यात्रा में पहुँच रहे हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक यात्रियों का यहाँ पे है। ऐसे में चाहे वो पंचबद्री हो या फिर शीतकालीन पर्यटन हो या शीतकालीन चारधाम यात्रा, हर तरफ एक उत्साह दिखाई दे रहा है। सर्दियों के मौसम में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, तब भगवान विष्णु की पूजा उनके शीतकालीन निवासों में की जाती है। लेकिन इस साल शीतकालीन चारधाम यात्रा में जैसे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो, भक्तों का उत्साह और जोश चरम पर है।
हम यहाँ पे दर्शन करने आए थे। अभी तो कपाट बंद है, इस वजह से यहाँ पे दर्शन किए और यहाँ की ठंडी का नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं और शंकराचार्य जी की गद्दी का भी दर्शन किया है हमने। मज़ा आ गई यहाँ के। कैसी रही यात्रा? इस समय शीतकाल में आप आए हो क्योंकि बहुत ठंड है, मस्त मज़ा आ रही है। हम गुजरातियों को ऐसी ठंड बहुत पसंद होती है। यहाँ पे हमें एक तो बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट बंद है, तो हमको ये शंकराचार्य की गद्दी और ये जो नरसिंह मंदिर है वहाँ पे बहुत शांति से दर्शन हुए। हमारी फैमिली के साथ हम आए हैं, उनको भी ये ठंड के माहौल में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें एक तो ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ से जो मेरी गुड़िया बहुत खुश रहती है, वो सब चीज़ की हमें बहुत शांति से यहाँ मज़ा ले रहे हैं। और हमने यहाँ पे सूर्यदेव, वासुदेव जी मंदिर, ये सब भगवान काली माता, सबके अच्छी तरह से शांति से दर्शन हुए। मेन चीज़ हमारे जो माता जी के दर्शन होने चाहिए वो सब मिल गए। जोशीमठ के ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में अब तक 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। देखिए, जो हमारे पास जोशीमठ में शीतकालीन यात्रियों की हम बात करें, वो लगभग 10,000 से ऊपर हमारे पास यात्री वर्तमान तक पहुंच गए हैं। और क्योंकि हमारे पास औली जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। हालांकि इस बार बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यात्री पहुँच ही रहे हैं। जाहिर है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों की आस्था और श्रद्धा चरम पर है। चारधाम यात्रा जहां हर साल नए रिकॉर्ड बनते हैं, वहीं शीतकालीन चारधाम के दर्शन के लिए भक्तों का यह उत्साह देखने लायक है। शीतकालीन यात्रा में जिस प्रकार से इस बरस यात्री उमड़ पड़ा है और गद्दी स्थलों पे, चाहे जोशीमठ हो, चाहे ओंकारेश्वर हो और योग मंदिर पांडुकेश्वर हो, यात्री ऐसी मात्रा में आ रहा है और देश विदेश के कोई कोना ऐसा नहीं है कि जो यात्री यहाँ इस स्थान पे नहीं आ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों को दर्शन सुलभ कराना, उनको भली भांति दर्शन करते हुए उनको यात्रा में किस प्रकार से एक अनुभूति हो रही है, वो स्वयं यात्री आकर के अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। शीतकालीन चारधाम यात्रा में भक्तों का ये उत्साह जितना मंदिर समिति के लिए खास है, स्थानीय व्यापारियों के लिए भी ये मौका भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। जिस तादाद में तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, उससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इस वर्ष जो शीतकालीन यात्रा जो चल रही है, यात्रियों में काफ़ी उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान नरसिंह के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे शंकराचार्य जी के जो गद्दी है उसके दर्शन भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आसपास के जो तीर्थ स्थान है, चाहे भविष्य बद्री हो, टिम्बरसैंण महादेव हो, गढ़ी मंदिर हो, पांडुकेश्वर हो या विष्णुप्रयाग हो, सभी जगहों पर श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है इस बार दुकानदारी काफ़ी बढ़िया चल रही है और जो है कि इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हो रही है। आस्था के इस प्रवाह के बीच अब सबसे बड़े दिन की प्रतीक्षा भी हो रही है। आगामी 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी का शुभ अवसर, ये वो पावन पल होगा जब पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मुहूर्त की घोषणा की जाएगी। धार्मिक परंपराओं के अनुसार गणना के बाद राजपुरोहित तय करेंगे कि भगवान बद्री विशाल के कपाट किस दिन और किस समय खोले जाएंगे। टिहरी राजा के यहाँ बसंत पंचमी की 23 तारीख को यह दिन निकाला जाएगा और उसी के बाद हमारी यात्राओं की व्यवस्था के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपनी यात्रा व्यवस्था में जुड़ जाएगी और यात्रियों को ठीक प्रकार से यात्रा सुलभ कराना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। तिथि की घोषणा के साथ ही यात्रा की तैयारियां और तेज कर दी जाएंगी। इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुगम और भव्य बनाने की तैयारियां भी जारी हैं। मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने से लेकर सिंह द्वार के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की तैयारी है। लेकिन इन सब के दरमियान अब तमाम श्रद्धालुओं की निगाहें 23 जनवरी पर टिकी है, जब बसंत पंचमी के पावन अवसर पर परंपरा के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी और भक्तों का उत्साह और जोश एक बार फिर चरम पर पहुंच जाएगा। कमल नयन सिलौड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं चांदी के उस निमंत्रण पत्र की जो एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया है। एक बेटी को दिए इस अनमोल तोहफे पर उसके पिता ने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए ताकि
उसकी आने वाली पीढ़ियां उस अनमोल गिफ्ट की गवाह बन सके। 3 किलो चांदी पर 1 साल की मेहनत से 65 देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी उकेरा गया है। शादी के अनोखे कार्ड में कृष्ण लीला और विष्णु के 10 अवतार भी शामिल हैं। क्या आपने कभी इतना महंगा और कलात्मक शादी का कार्ड देखा है? ये बॉक्स एक शादी का निमंत्रण पत्र है जिसे शुद्ध चांदी से तैयार किया गया है। 8/6.5 इंच लंबाई, चौड़ाई और 3 इंच गहराई वाला चांदी का ये कार्ड जयपुर में रहने वाले एक पिता ने अपनी बेटी के लिए तैयार करवाया है। किसी भी पिता के लिए अपनी पुत्री का विवाह उसके जीवन का सबसे भावुक और अहम क्षण होता है। एक ही वक्त पर बेटी का घर बसने की खुशी और उससे बिछड़ने का गम। यही वजह है कि एक पिता अपने जीवन की सबसे कीमती पूंजी को सौंपने के लिए जीवन भर की पूंजी को खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जयपुर के रहने वाले शिव जौहरी नाम के इस पिता का भी प्रयास यही है कि उनकी पुत्री का विवाह उसके लिए यादगार बन जाए। हमारे जब बच्ची का संबंध हमने पक्का करा तो हमारे को पापा ने कहा कि बच्ची को कोई ऐसी नायाब चीज़ बना के दो जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देखे। फिर हमारे 6 महीने हमने सोचने के बाद हमारे ये विचार आया कि उनको ये चीज़ बना के देनी है। तो हमने इसको 6 महीने सोचने के बाद फिर 1 साल इसके ऊपर मेहनत करके इसको तैयार करा। बॉक्स नुमा निमंत्रण पत्र को बनाने में 3 किलो शुद्ध चांदी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी लागत करीब 25 लाख रुपए आई है। बेटी की शादी में पिता के इस अनोखे प्रेम में किसी और धातु यानी लोहा, स्टील, तांबे का इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 किलो चांदी लगी है करीब। तो 3 किलो चांदी में ये पूरा बॉक्स तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त भी इसमें कोई इस्तेमाल किया गया, कोई और अन्य धातु? कोई धातु नहीं है इसमें चांदी के अलावा। शादी से जुड़ा ये इनविटेशन कार्ड किसी कलाकृति से कम नहीं है। निमंत्रण पत्र में दूल्हे के अलावा दुल्हन के परिजनों का नाम, शादी की तारीख, समय और स्थान की जानकारी अंकित है। इसमें मैं आपको हल्का सा पहले पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः। फिर हमारे दादा परदादा परदादी जी का नाम है स्वर्गीय श्रीमती हेमी देवी एवं स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सोनी डावर की पड़पोती, स्वर्गीय श्रीमती राधा देवी एवं श्री सतीश चंद जी सोनी डावर की पोती, श्रुति संघर्ष के मंगल परिणोत्सव 20/1/2026 मंगलवार, साजी श्री कमल जी मावर। इस अनोखे कार्ड में 65 देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जिसमें कृष्ण लीला और विष्णु के 10 अवतार भी शामिल हैं और सबसे ऊपर भगवान गणेश विराजमान है। तो दाहिनी ओर माता पार्वती और बाईं ओर भगवान शिव, नीचे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु है। 2 स्वरूपों में तिरुपति बालाजी, उनके द्वारपाल, चवर और दीपथाल लिए देवियां, शंख नगाड़े बजाते देवता नजर आ रहे हैं। जैसे हर देवी देवता मानो वधू श्रुति जौहरी और वर हर्ष सोनी को मंगलमय भविष्य का आशीर्वाद दे रहा हो। कार्ड की बाहरी परत पर अष्टलक्ष्मी अपनी सेविकाओं के साथ विराजमान है, जबकि पीछे की ओर तिरुपति बालाजी के ऊपर सूर्यदेव की आभा दिखाई देती है। मानो ये कार्ड सिर्फ एक शादी का निमंत्रण नहीं, बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं का दस्तावेज हो। सबसे खास बात यह है कि कार्ड में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को भी दर्शाया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में बने कृष्ण के एक मुख और 5 धड़ वाले स्वरूप, चारों ओर उन्हें निहारती 8 गाय और कार्ड के चारों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार। हर दृश्य श्रद्धा और प्रेम का संगम है। आश्चर्य की बात यह है कि 128 चांदी के टुकड़ों से तैयार इस कार्ड में न कहीं कील लगा है और न ही पेच का इस्तेमाल हुआ है। कन्यादान को भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा दान माना जाता है। एक पिता अपनी बेटी के जन्म के साथ ही उसकी सुखद भविष्य और सुंदर शादी के सपने संजोने लगता है। शादी का दिन उन वर्षों की मेहनत और दुआओं का सुखद परिणाम होता है। इस नजरिए से देखिए तो चांदी का ये कार्ड लाखों रुपए से तैयार सिर्फ एक महंगा निमंत्रण पत्र नहीं, बल्कि उस पिता के दिल की आवाज है जिसे बेटी के ससुराल वालों को भेजा गया है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।